नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। कोरोना वायरस जिसका साइंटिफिक नेम है SARS-CoV-2 का ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये इसके पहले वाले वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक पेशेंट जिसको ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ है, एक पेशेंट करीब 35 लोगों को वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। देखिए, वायरस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करते रहते हैं और इस तरह से नए नए वेरिएंट आते रहते हैं और साइंटिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल होती है उसके अगेंस्ट मेडिसिन तैयार करना और वैक्सीन तैयार करना। जो लेटेस्ट वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके बहुत सारे म्यूटेंट भी आ गए हैं। इस तरह से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट से अलग है। इसी तरह से उसके इन्फेक्शन के बाद होने वाले सिम्टम भी पहले वेरिएंट से काफ़ी अलग है। डॉक्टर एंजेलिक, जो साउथ अफ्रीका की डॉक्टर हैं और जिन्होंने ओमिक्रॉन के काफ़ी पेशेंट को ट्रीट किया है और अभी भी ट्रीट कर रही हैं, उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट से इफेक्टेड हुए पेशेंट के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है और जो लेटेस्ट डेटा उन्होंने दिया है उसके हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या सिम्टम हैं जो पहले वेरिएंट से काफ़ी अलग हैं, और अगर इनमें से कोई सिम्टम आपको दिखता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है वो है इंटेंस फटीग, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होना। आपको शरीर में बहुत दर्द होगा, पेन होगा, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा और बहुत ही लेथार्जिक फील करेंगे, वीक फील करेंगे और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं सोता रहूं। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। दूसरा सिम्टम है वो है हाई पल्स रेट। पेशेंट की पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और जो तीसरा जो इशू है वो है, जैसे हम पहले देखा था कि पहले की जो वेरिएंट थे उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट में क्या होता था कि टेस्ट और स्मेल का लॉस हो जाता था। पेशेंट को टेस्ट और स्मेल फील नहीं होती थी, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्टेड पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ एक और बात देखने की है कि जो पहले वेरिएंट में जो था ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी कम हो जाता था, उसमें पेशेंट को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन तेजी से कम नहीं होता है। और जो एक और सिम्टम है गले में किचकिचाहट होना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, ये भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक काफ़ी यूनिक सिम्टम है। और अगर पेशेंट को फीवर आता है या पल्स रेट बढ़ती है तो जो फीवर आएगा वो माइल्ड है, क्योंकि ओमिक्रॉन में अभी तक जो देखा गया है ओमिक्रॉन ने यंग लोगों को ज़्यादा अफेक्ट किया है, इसलिए जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी माइल्ड है। इसके लिए उसकी डायग्नोसिस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक ओमिक्रॉन के जो पेशेंट हैं उसमें से अभी तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है और जो रिकवरी रेट है वो बहुत जल्दी है। काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा है और विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन ही उनका ट्रीटमेंट हो गया है और वो ठीक हो गए हैं। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो मेन सिम्टम है उसमें बहुत ज़्यादा थकावट होना, हाई पल्स रेट होना, गले में खिचखिचाहट होना, खराश होना और ऑक्सीजन सैचुरेशन का नॉर्मल होना वो काफ़ी कम नहीं होता है, और टेस्ट और स्मेल का लॉस नहीं होता है, और अगर फीवर आता है तो वो काफ़ी माइल्ड आता है। और ज़्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यंग लोगों को अफेक्ट किया है। मैं आशा करता हूं अगर आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम दिखता है या आपके पास में किसी कोई सिम्टम दिखते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए और डॉक्टर आगे की कार्रवाई डिसाइड करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।
अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।